14 फरवरी की रात शब-ए बारात या वैलेंटाइन डे, दोनों को किस तरह मनाया जाए। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम उस हकीकत पर बात करेंगे जो तुम्हें चौंका कर रख देगी। सोचो, अगर तुमने इस मुबारक रात को छोड़कर वैलेंटाइन डे मनाने का फैसला किया तो तुम्हारी जिंदगी में कैसा अजाब आ सकता है। ये रात सिर्फ एक आम रात नहीं, ये रात वो फैसला कुन घड़ी है जिसमें अल्लाह तुम्हारी किस्मत लिख रहा होगा। हैरान करने वाली बात ये है कि एक ही रात में दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता अल्लाह की रहमतों की तरफ जाता है और दूसरा शैतान के बिछाए हुए जाल की तरफ। सोचो, एक ही रात में कुछ लोग अपनी मगफिरत लिखवा रहे होंगे, कुछ लोग अपनी किस्मत संवार रहे होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो गफलत में गुनाह की दलदल में धंस रहे होंगे। ये कैसा अजीब मंजर होगा कि एक घर में कोई सजदे में रो रहा होगा तो दूसरे घर में कोई गुनाह में हंस रहा होगा। अगर तुमने आज की रात अल्लाह की इबादत छोड़कर वैलेंटाइन डे को मनाया, अगर तुमने आज की रात किसी गैर महरम के साथ गुनाह में वक्त गुजारा, अगर तुमने आज अपने नफ्स को दुनियावी मोहब्बत के पीछे लगाया, तो याद रखो, यही रात तुम्हारी बर्बादी का आगाज भी हो सकती है। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर यही रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो तुम किस तरफ खड़ी होना चाहोगी? क्या तुम वो बनोगी जो अल्लाह के दर पर झुककर अपनी तकदीर के फैसले को बेहतरीन करवा ले, या वो जो दुनिया के चंद लम्हों की खुशी के बदले अपनी आखिरत बर्बाद कर ले? आज की रात फैसला करेगी कि तुम्हारा नाम बख्शिश पाने वालों में लिखा जाएगा या महरूमीन की फहरिस्त में। क्या तुम वाकई इतनी लापरवाह हो कि इस रात को जाया कर दो, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल है कि तुम वो रास्ता चुनो जो तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना दे? फैसला तुम्हारे हाथ में है, मगर याद रखो, यही फैसला तुम्हारी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो रात है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमतें बरसने लगती हैं और फरिश्ते जमीन पर नाजिल होकर पुकारते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई तकदीर संवारने वाला। ये कोई आम रात नहीं, ये वो लम्हा है जब जमीन पर बसने वाले इंसानों की किस्मत के फैसले होते हैं, जिंदगियां बदल दी जाती हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए बर्बाद कर दिए जाते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी मौत का वक्त और जगह लिखी जा रही है, तुम्हारी सांसें गिनी जा रही हैं, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात तय हो रही है, तो क्या तुम चैन की नींद सो सकती हो? लेकिन अफसोस, इंसान बेखबर है, दुनिया के धोखे में पड़ा है, जैसे एक चींटी आग के दहाने पर चल रही हो और उसे मालूम ही न हो कि अगला कदम उसकी मौत है। शब-ए बारात वो रात है जहां किस्मत के वर्कब पलटे जाते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो सजदे में गिरकर अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करते हैं। आज जो हंस रहा है कल रो सकता है, जो चल रहा है वो रुक सकता है और जो जिंदा है वो चंद लम्हों में मिट्टी बन सकता है। ये रात हमें एक मौका देती है कि हम अल्लाह को मना लें, अपनी खताएं मिटा लें और अपनी आने वाली जिंदगी को संवार लें, वरना सुबह होने के बाद शायद वक्त हाथ से निकल जाए और फिर न पछतावा काम आए, न आंसू, न ही कोई और बहाना। ये रात किसी जश्न की नहीं, किसी रस्मो रिवाज की नहीं, ये वो रात है जब कलम उठाया जाता है, जब फैसले लिखे जाते हैं, जब किस्मतों पर मुहर लगती है, जब कुछ लोगों के नाम बख्शिश में लिखे जाते हैं और कुछ के मुकद्दर में हसरतें डाल दी जाती हैं। ये रात वो आईना है जिसमें हर इंसान को अपनी हकीकत नजर आ सकती है, लेकिन अफसोस, लोग रोशनी के पीछे भागते हैं और अपनी ही तारीकी को देखने से इनकार कर देते हैं। सोचो, अगर तुम किसी ऐसी किताब को अपने हाथ में लो जिसमें तुम्हारी अगली सांस का फैसला लिखा हो, जिसमें ये दर्ज हो कि तुम्हारी मौत कब और कैसे आने वाली है, तो क्या तुम हंस सकते हो? क्या तुम दुनिया की मस्तियों में डूबे रह सकते हो? शब-ए बारात वही किताब है जो हर इंसान के मुकद्दर की इबारत लिखने के लिए खोली जाती है, लेकिन गफलत के मारे लोग अपनी तकदीर लिखे जाने की रात मोबाइल स्क्रीन पर गुम रहते हैं, बेमकसद बातों में मशगूल रहते हैं, और जब उनका नाम महरूमीन की फहरिस्त में आ जाता है तो फिर शिकवे करते हैं कि किस्मत साथ नहीं दे रही। ये रात चीख चीख कर कहती है, जागो कब्ल इसके कि आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों के दिलों पर ऐसी मुहरें लग चुकी होती हैं कि वो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुनते, वो सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखते। जैसे कोई अंधा शख्स रोशनी के दरमियान खड़ा हो और कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता।
ये रात आखिरी मौका हो सकती है, ये रात किस्मत बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम वाकई बदलना चाहते हो, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ सुनकर, पढ़कर और इग्नोर करके सो जाना चाहते हो? शब-ए बारात वो रात है जिसमें अल्लाह अपनी मखलूकम पर बेपनाह रहम फरमाता है, गुनाहों में डूबे लोगों को माफ करता है और तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। ये रात दुआ, तौबा और मगफिरत की रात है। इस रात को अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं, है कोई जो मुझसे मगफिरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूका की तरफ नजर फरमाता है और बेशुमार लोगों को बख्श देता है। लेकिन अफसोस, आज के समाज में इस रात की हकीकत को भुला दिया गया है। लोग इसे इबादत की रात समझने के बजाय रस्म और रिवाज की नजर कर चुके हैं। कुछ लोग आतिशबाजी में मसरूफ होते हैं, कुछ तफरीह में मसरूफ होते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर मजाका बनाने में मसरूफ होते हैं, जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती कि उनका नाम जिंदा रहने वालों में लिखा जा रहा है या मरने वालों में शामिल हो चुका है। अगर किसी को बताया जाए कि कल तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा, तो वो पूरी रात जाग कर मेहनत करेगा, हर मुमकिन तरीके से अपनी तकदीर संवारने की कोशिश करेगा। लेकिन जब अल्लाह खुद कहता है कि इस रात तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है, तो हमारा हाल ये होता है कि हम लापरवाही में पड़े रहते हैं। सोचो, अगर एक दरख्त हो जो तेज आंधी में झुक जाए और अपनी जड़ों को मजबूत कर ले, तो वो तूफान के बाद भी कायम रहता है। लेकिन अगर वो अकड़ जाए तो जमीन से उखड़ जाता है। तो ऐसे ही समझो मेरे भाइयों, शब-ए बारात एक तूफान है जो इंसान को मौका देता है कि वो झुककर अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वरना वक्त की आंधी उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। एक नेक शख्स शब-ए बारात अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, हिचकियां बंध चुकी थीं और वो कह रहा था, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने जिंदगी गफलत में गुजार दी, मैंने तेरे अहकामात को पस ए पुश्त डाल दिया, मैंने वो काम किए जिन पर मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन आज शब-ए बारात में तेरे दर पर झुका हूँ, माफी मांगने आया हूँ, मौला मुझे माफ कर दे। वो इतनी शिद्दत से रो रहा था कि उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, उठ जा, तेरे आंसू कबूल हो चुके हैं, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए। वो रोने वाला शख्स चौंक कर उठा, दाएं बाएं देखा मगर कोई नजर न आया। दिल में अजब सुकून था, आंखों में रोशनी थी, जैसे अंधेरी रात में चिराग जल उठा हो। इसी लम्हे इसी शहर में एक और शख्स भी रहता था, जो शब-ए बारात की रात को एक आम रात समझकर अपने गुनाहों में मग्न था। वो दुनिया की मस्तियों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे दिल में एक अजीब सी बेकरारी महसूस हुई। मगर इस बदकिस्मत इंसान ने परवाह न की, हंसता रहा, कह लगाता रहा और जिंदगी की रंगीनियों में मशगूल रहा। अगली सुबह उस हंसने वाले शख्स के घर से रोने की आवाजें बुलंद हो रही थीं। वो शख्स जो रात को अपनी दुनिया में मगन था, सुबह को दुनिया छोड़ अगली दुनिया में जा चुका था। उसका नाम उस रात महरूमीन की फहरिस्त में लिख दिया गया था और उसे एहसास तक न हुआ कि उसकी तकदीर का फैसला हो चुका था। अल्लाह फरमाता है, हमने हर चीज को एक मुकर्रर वक्त पर लिख दिया है और हर चीज हमारे हुक्म से तय होती है। मगर मेरे भाइयों, हम इस हकीकत को भूल जाते हैं। शब-ए बारात कोई आम रात नहीं, ये रात इंसान को मौका देती है कि वो अपनी किस्मत बदल ले, वरना अगली सुबह शायद ये मौका हाथ से निकल जाए। दुनिया में कितने लोग थे जो कहते थे सुबह उठते ही तौबा कर लेंगे, लेकिन अगली सुबह उनके नसीब में न हुई। कितने नौजवान थे जो कहते थे बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे, मगर बुढ़ापे तक पहुंचने से पहले ही कब्रिस्तान पहुंच गए। एक शख्स शब-ए बारात की रात अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था, दुनिया की बातों में मगन, मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए वक्त जाया कर रहा था। बाहर आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि जमीन पर कुछ बंदे गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ अपनी किस्मत संवार रहे हैं, कुछ मगफिरत मांग रहे हैं और कुछ बेखबर दुनिया में मस्त हैं। अचानक उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो चौंक कर उठा, दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर खड़ा था, कमजोर, नातवां, कांपते हाथ, आंखों में इल्तिजा। फकीर ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, शब-ए बारात की रात है, कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हें देगा। वो शख्स गुस्से से बोला,
ये क्या नई कहानी लेकर आ गए हो? शब बारात की रात है तो जाकर अल्लाह से मांग, मुझे तंग मत कर। ये कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वापस जाकर मोबाइल में मगन हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर अचानक उसके दिल में अजीब सी बेकरारी उतरने लगी। सांसें भारी होने लगी, जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसका दिल बेकरार हो उठा। वो पानी लेने उठा, मगर पैरों में लर्जिश होने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें उस पर तंग होने लगी हैं, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने गंवा दिया। वो शख्स कांपने लगा। दरवाजा खोला, बाहर झांका, मगर वहां कोई न था। ऐन उसी लम्हे मस्जिद में एक और शख्स सजदे में अपना सर रखकर रो रहा था, अल्लाह से मगफिरत मांग रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिर रहे थे और फरिश्ते गवाही दे रहे थे कि ये बख्शा जा चुका। अब मस्जिद में रोने वाले के हक में फरिश्ते गवाही दे रहे थे कि ये बख्शा जा चुका है, और फकीर को धक्के देकर घर से बाहर निकालने वाले के हक में फरिश्ते गवाही दे रहे थे कि ये बख्शिश से महरूम हो चुका है। एक ही रात दोनों की जिंदगी में आई, बरकतें लेकर आई, बहारें लेकर आई, मगर एक बख्शा गया, दूसरे ने इस रात की रहमतों को ठुकरा दिया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूकों की तरफ रहमत की नजर फरमाता है और बेशुमार लोगों को बख्श देता है, सिवाय उनके जो कीना परवर और कते तल्लुक करने वाले हों। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि शब बारात की रात मगफिरत के दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन अगर दिल में बुग़्ज़, हसद और रिश्तेदारों से कते तल्लुक हो तो अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो जाती है। इसीलिए आज के दिन सबसे पहले दिल साफ कर लेना चाहिए, सबको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों को माफ नहीं करता वो खुद कैसे माफी की उम्मीद रख सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, जब नस्फ शाबान की रात आए तो कयाम करो और दिन को रोजा रखो। इस रात अल्लाह दुनिया के आसमान पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। ये हदीस हमें सिखाती है कि शब बारात इबादत की रात है। ये रात गफलत में गुजारने की नहीं, बल्कि दुआ, तौबा और अल्लाह को मनाने की है। लेकिन आज के दौर में लोग इस रात को सिर्फ रस्म समझते हैं, इबादत की बजाय आतिशबाजी और बेमकसद कामों में वक्त जाया कर देते हैं। क्या हम अल्लाह के दर पर झुककर अपनी बख्शिश नहीं करवा सकते? मेरे नबी ने फरमाया, तकदीर कलम बंद हो चुकी है और शब बारात में 1 साल के फैसले लिखे जाते हैं। यानी जो लोग समझते हैं कि उनकी किस्मत हमेशा एक जैसी रहेगी, वो गलती पर हैं, क्योंकि इस रात हर चीज का फैसला होता है। जिंदगी, मौत, रिज्क, इज्जत, सब कुछ लिखा जाता है। फिर क्या ये बेहतर नहीं कि इस रात अल्लाह के सामने झुककर अपनी किस्मत के अच्छे फैसले लिखवाने की दुआ करे? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला हर शब बारात को मखलूका पर नजर फरमाता है और मुशरिक और कीना रखने वाले के सिवा सबकी बख्शिश फरमा देता है। ये हदीस हमें बताती है कि अल्लाह कितना रहीम है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी है कि अगर दिल में नफरत, दुश्मनी और कीना हो तो बख्शिश नहीं होती। इसलिए आज के दिन अपने दिल को साफ करना सबसे जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स इस रात दुआ करता है वो महरूम नहीं रहता। ये वो बात है जो हमें जगाने के लिए काफी है। हम दुनिया में किसी मामूली फायदे के लिए इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब अल्लाह खुद कह रहा है कि आज मांग लो, तो हम गफलत क्यों करते हैं? सोचो, अगर तुम्हारी किस्मत का फैसला हो रहा हो और तुम अल्लाह से कुछ न मांगो, तो क्या ये खसारे की बात नहीं? इस रात को जाया मत करो, ये जिंदगी बदलने का मौका है। ये एक अजीब इत्तेफाका है कि 2025 में 14 फरवरी को शब बारात और वैलेंटाइन डे एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये इत्तेफाक हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ वो रात है जिसमें अल्लाह अपनी मखलूकन को माफी देने के लिए पुकारता है, तकदीरें लिखी जाती हैं, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा दिन है जो फहाशी, बेहयाई और मगरिबी तहजीब के असरात को आम करने के लिए मनाया जाता है। सोचो, एक तरफ जन्नत के दरवाजे खोलने वाली रात, दूसरी तरफ गुनाहों की तरफ ढकेलने वाला दिन। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए कि हम किस तरफ खड़े हैं। हम वो लोग बनेंगे जो शब बारात की रहमतों में झुककर माफी मांगेंगे, या वो लोग जो वैलेंटाइन डे की रंगीनियों में गुम होकर अपनी आखिरत बर्बाद कर देंगे। ये वो रात है जब फरिश्ते रहमतें तकसीम कर रहे होंगे
और शैतान गुनाहों का बाजार सजाने की कोशिश कर रहा होगा। फैसला हमारे हाथ में है कि हम अल्लाह की रहमतों में शामिल होना चाहते हैं या शैतान के धोखे में आकर अपनी तकदीर को बर्बाद करना चाहते हैं। आज के बाद शायद ये मौका नसीब न हो। आज की रात या तो बख्शिश का परवाना लिख देगी या बर्बादी का फैसला। आज की औरत जो इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात की वारिस है, जो हया और शर्म की मिसाल बननी चाहिए थी, वही आज सर-ए-आम बेहयाई को अपना फख्र बना बैठी है। वही आज गुनाह को मोहब्बत का नाम देकर अपनी इज्जत खुद अपने हाथों से नीलाम कर रही है। आज की मुसलमान लड़की रात गए तक किसी गैर महरम के साथ मैसेजेस में मगन होगी, दिलकश लिबास पहनकर वैलेंटाइन की मुलाकात के लिए निकलेगी, हलाल और हराम की परवाह किए बगैर अपनी इज्जत को फैशन और आजादी के नाम पर कुर्बान कर देगी और सुबह उठकर सोशल मीडिया पर अपने मोहब्बत भरे लम्हों की यादें बांटेगी। लेकिन वो नहीं जानती कि इसी रात उसके आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जा चुके होंगे और शायद ये रात उसके नसीब में खैर का फैसला न छोड़े। ये वही औरतें हैं जो जब परेशानी आती है तो फौरन अल्लाह को याद करती हैं, मगर जब शब बारात जैसी रहमतों की रात आती है तो वैलेंटाइन के नाम पर गुनाह को तरजीह देती हैं। उन्हें ये एहसास क्यों नहीं होता कि वो मुसलमान हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि एक तरफ अल्लाह फरिश्तों के जरिए मगफिरत की बशारत दे रहा होता है और दूसरी तरफ वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागकर अपने ही हाथों से अपने नसीब में जिल्लत और अजाब लिखवा रही होती है। आज की औरत को अगर इस बात का यकीन हो जाए कि कयामत के दिन यही रात उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, तो क्या वो ये बेहयाई करने का सोच भी सकती है? अफसोस, वो अपने आप को आजाद समझती है, मगर हकीकत में वो शैतान की गुलामी में जकड़ी जा चुकी है। क्या यही वो मुसलमान औरतें हैं जिन्हें हया का सबक दिया गया था? क्या यही वो बेटियां हैं जिन्हें फातिमा ज़हरा रअ की पाकीज़गी का नमूना बनना था? अफसोस, आज की औरत ने दुनिया के चंद लम्हों की खुशी के लिए अपनी आखिरत को बेच दिया है, लेकिन वो भूल गई है कि एक दिन आएगा जब ये वैलेंटाइन डे के लम्हात, ये सुर्ख गुलाब, ये सजी संवरी महफिलें, सब कुछ राख बन जाएगा और वो अपने ही आमाल पर शर्मिंदा खड़ी होगी। मगर उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। याद रहे ऐ औरतों, शब बारात की रात हर गुनाहगार को माफी मिल सकती है, हर तौबा करने वाला कामयाब हो सकता है, लेकिन 5 तरह की औरतें वो होंगी जिन्हें अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, चाहे वो कितनी ही इबादत कर लें, चाहे वो कितने ही सजदे कर लें, क्योंकि उनके गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह की रहमत से उन्हें दूर कर देते हैं। पहली वो औरत जो बेहया हो, जो अपने लिबास, अपनी बातों, अपनी हरकत से दूसरों को गुनाह में मुब्तिला करे, जो शर्म और हया को दकियानूसी समझकर फहाशी और आजादी के नाम पर गुनाह करती रहे। ऐसी औरत को अल्लाह की रहमत नहीं छूती, क्योंकि वो न सिर्फ खुद गुमराही में होती है बल्कि दूसरों को भी गुनाह में डालने का जरिया बनती है। दूसरी वो औरत जो अपने शौहर की नाफरमान हो, जबान दराज हो, बेअदब हो, शौहर की इज्जत को अपनी अना के नीचे रौंद डाले, उसके हुकूक को पामाल करे, जबान से झर घोले और फिर दावा करे कि वो एक अच्छी औरत है। ऐसी औरत की कोई इबादत कबूल नहीं होती, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि वो औरत जो अपने शौहर को नाराज कर दे, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और शब बारात की रात भी उसके लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तीसरी वो औरत जो वालिदैन की नाफरमान हो, जो उन्हें बुढ़ापे में छोड़ दे, जो उनकी खिदमत की बजाय उनकी तौहीन करे, जो उनके हुकूक अदा न करे। ऐसी औरत की तौबा भी कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर किसी का हक सबसे ज्यादा है तो वो माँ बाप हैं। अगर वालिदैन की बद्दुआ लग जाए तो फिर न कोई इबादत फायदा देती है, न कोई तौबा कबूल होती है। चौथी वो औरत जो दूसरों के घरों को बर्बाद करे, किसी और के शौहर को बहकाए, फितने की जड़ बने या किसी दूसरी औरत के घर को तोड़ने का जरिया बने। ऐसी औरत पर लानत की गई है और शब बारात की रात भी उसके लिए अजाब लिख दिया जाता है, क्योंकि वो जमीन पर फसाद फैलाने वाली होती है, जो अपने गुनाहों की आग में दूसरों की इज्जतें भी झोंक देती है। पांचवी वो औरत जो दूसरों के खिलाफ साजिशें करे, जो जबान से लोगों को तोड़े, जो किसी की इज्जत उछाले, जो झूठ और गईबत में मग्न रहे, जो दूसरों की बर्बादी देखकर खुश हो,
ऐसी औरत का चेहरा शब बारात की रात भी स्याह लिख दिया जाता है, क्योंकि वो खुद को नेक समझती है मगर उसका दिल स्याह होता है। ऐ औरत, अगर तू इन 5 में से किसी एक में भी शामिल है तो याद रख, शब बारात की रात तेरी बख्शिश के दरवाजे बंद हो सकते हैं। तू चाहे जितना भी सजदा करे, जितनी भी इबादत करे, अगर अपने गुनाह न छोड़े तो ये रात तेरे लिए बर्बादी की रात बन सकती है। सोच, अगर ये तेरी जिंदगी की आखिरी शब बारात हो तो क्या तेरा नाम महरूमीन में लिखा जाएगा? अभी वक्त है, तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, वरना शायद अगले साल तेरे नाम की किस्मत का फैसला ही ना हो। ऐ बहन, क्या तुझे एहसास है कि जिस रात में तेरी तकदीर लिखी जा रही है, तू उसे मोबाइल की रोशनी में झाया कर रही है? ये वो रात है जिसमें अल्लाह फरिश्तों से कहलवाता है, इस बंदे का क्या फैसला करना है, और तू इस रात वीडियोस देखने, टिकटॉक पर गुनाह करने, फजुल चैटिंग में वक्त गुजारने में मसरूफ है। क्या तुझे शर्म नहीं आती कि जब तेरे लिए बख्शिश के दरवाजे खुले थे तो तूने अपनी किस्मत खुद गुनाहों में झोंक दी? अगर आज तेरा मोबाइल तेरा सब कुछ है तो सोच, जब मौत आएगी कब्र की मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, वहाँ तेरे साथ ये मोबाइल नहीं होगा, वहाँ तेरी एक एक हरकत लिखी जा चुकी होगी, और शब बारात की इस रात को जाया करने का अफसोस तुझे कयामत के दिन घेर लेगा। ऐ बहन, अभी भी वक्त है, तू जाग जा, इस रात को यूं जाया न कर, अल्लाह के दर पर झुक जा, तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफी मांग ले, शायद ये मौका दोबारा नसीब न हो। दुनिया के धोखे से निकल आ, अपनी इज्जत, अपनी आखिरत, अपनी किस्मत संवार ले, वरना शायद किस्मत में हमेशा की महरूमी लिख दी जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करे, और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।